नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार, आपका अपना चैनल बिहारी मैथ में स्वागत है। आइए मिलते हैं आज हम इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 8 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था परसेंटेज का लगातार, क्योंकि मेरे मोबाइल जो है ख़राब हो गया था। मैं वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं और मोबाइल से ही PDF डाउनलोड करके PDF काट के आपको एक एक क्वेश्चन फिर उस पर सेट करता हूँ, जिसके कारण जो है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए आपको परसेंटेज का लगातार वीडियो नहीं मिल रहा था। अब मेरा मोबाइल बंद कर आ गया है और मैं आज से परसेंटेज का लगातार आपको लगभग में 600 क्वेश्चन के आसपास का वीडियो मैं परसेंटेज का डालूँगा। प्रत्येक क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो देखने में आपको कैसा लग रहा है। तो आइए मिलते हैं आज इस वीडियो में, देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 8। देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर दिखता होगा। देखिए, 1 घंटा का वीडियो बनाने में हमको 3 घंटा का समय लगता है, क्योंकि पहले तो वीडियो को मोबाइल से हम शूट करते हैं, उसके बाद इसको एडिटिंग करते हैं, हर एक क्वेश्चन को फिर लगाते हैं। यानी कि 1 घंटा यानी 1 घंटा या आधा घंटा का वीडियो जब हम बनाते हैं तो हमको 3 घंटा का समय लगता है। इसलिए कृपया करके आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमको बहुत सा मेहनत लगता है। तो आइए देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 8 का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर दिखता होगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6.1/4% का 1600 प्लस 12.1/2 के 800 के बराबर हैं। देखिए, आपको ये सबसे पहले 6.1/4% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, तो जिन्होंने अभी तक मेरे प्रथम वीडियो यानी पहला वीडियो परसेंटेज का फ्रैक्शन का जो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, कृपया करके वो पहले वाला वीडियो मेरा वाला देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आइए बताते। ऐसे नहीं भी देखिएगा तो फिर भी समझ में आएगा आपको। देखिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है 6.1/4% का 1600 गुना 1600 प्लस 12.1/2% का 800 के बराबर हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप 6.1/4% का मान निकालिए, फ्रैक्शन में कितना होता है। तो देखिए, 6×24 = 25, 25/4, और यहाँ से प्रतिशत जब हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा। ठीक, उसके बाद गुना 1600 प्लस, अब देखिए यहाँ 12 दूना 24 = 25, 25/2, प्रतिशत हटाइएगा नीचे में गुना आएगा 100। ठीक, उसके बाद गुना 800। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 25/400 हो जाएगा, गुना 1600 प्लस 25/200 गुना 800 हो जाएगा आपका। देखिए, इसको काटिएगा तो जब इसको काटिएगा तो आप हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा आपका। देखिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, और ये बच गया 15, यानी 1 0, तो 150 हो गया। तो 5 छक्का 150, यानी 1/16 गुना 1600, और इसको काटिएगा तो 25 8 200, यानी 1/8। तो देखिए, इसको आगे बढ़ाइए तो 1/16 गुना 1600 प्लस 1/8 गुना 800,
अब इसको काटिए, देखिए ये एक बार ये कितना कट गया 100 बार में 1600, और ये कितना कट गया 8 बार में 800। तो आपका आ गया कितना, देखिए 100 प्लस 100 बराबर कितना आ गया आपका 200। यही आंसर आपका है। देखिए इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। जब इसका मान आपका याद रहेगा, तो जब इसका मान और इसका मान आपको याद रहेगा तो आप शॉर्ट में भी बना सकते। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ देखिएगा, देखिए 6.1/4 का मान होता है आपका कितना जानते हैं, 1/16 होता है। 1/16 का 1600, 1/16 का 1600 प्लस 12.1/2 का मान होता है आपका कितना 1/8 होता है। 1/8 गुना 800। उसके बाद इसको काटिए, देखिए ये कट गया 100 से और ये कट गया भी 100 से, यानी आपका आ गया 100 प्लस 100 बराबर कितना आ गया 200। आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कहाँ दिया है, 2 नंबर में दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले आप सभी का फ्रैक्शन याद रखिएगा, आराम से हिसाब आपका सॉल्व होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी संख्या के 30% से 40 घटाया जाता है तो परिमाण 50 होता है, संख्या का मूल क्या है। देखिए कह रहा है जब किसी संख्या में, यानी जब किसी संख्या में 30% का 40 घटाया जाता है तो परिमाण क्या होता है आपका 50 मिलता है। परिमाण आपका क्या मिलता है 50 मिलता है। तो कह रहा है उस संख्या का मूल क्या होगा, संख्या का मूल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 30% का फ्रैक्शन आपको याद होगा तो कितना होगा। देखिए अगर किसी को नहीं याद है तो देखिए 30/% यहाँ से हटाएंगे, नीचे डबल जीरो लाएंगे। अब इसको काटिए, देखिए 1 से 1 जीरो कट गया, इसका फ्रैक्शन आपका आ गया कितना 3/10 आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए कह रहा है 1 का 3/10 माइनस 40 बराबर 50 प्राप्त हो रहा है। देखिए इधर माइनस में इधर प्लस में, तो ये इधर उल्टेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। तो देखिए 1 का 30/10 कितना हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 40 और 50 कितना हो जाएगा 90। 40 और 50 कितना हो जाएगा 90। तो इसको काटिए, देखिए इसको काटिएगा तो 10 9 10 5 50, 10 चौक 60, 10 7 70, 10 80 80 नहीं, देखिए ये भाग में ये नहीं, इससे नहीं कटेगा, इससे कटेगा। देखिए 30 तिया 90, 30 तिया 90 और इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 गुना 30, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 300। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी संख्या का 18% 772 है तो उस संख्या का 81% क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए कह रहा है 18%, 18% कितना बोल रहा है आपका, देखिए 18% बराबर 772 बोल रहा है। 18% बराबर कितना बोल रहा है आपका 772, 720 बोल रहा है 720। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपका, 1% का हो जाएगा 18 चौक 72 यानी 40। 1% का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 100% का मान निकालिए, तो 100% का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। देखिए
4000 हो जाएगा। अब कह रहा है 4000 का यानी उस संख्या का 81% क्या होगा, उस संख्या का 81%। तो 81% क्या होगा इसका, निकाल दीजिए। देखिए बटे में 100, 81% क्या होगा आपका बटे में 100। तो इसको देखिए काटिए, जब इसको काटिएगा आप तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 32 आया। और बचिए कितना, 40 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 40। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 3240 हो जाएगा। देखिए कर लीजिए, नहीं आता है तो देखिए 40 गुना 81 करेंगे तो देखिए 0 4 0 और 8 चौक 32, देखिए 0 4 2 3, 8 चौक 32 आ गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 0.06% का 250% का 1600 है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए 0.06% का 250% का 1600 है। सबसे पहले देखिए 0.06% को आप देखिए कैसे लिखेगा, तो 0.06%, यहाँ से प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा आपका 100। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहा है 250%, 250, यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में आपका 100 आएगा, गुना में 1600। अगला को देखिए क्या कि अगला क्या कीजिएगा, देखिए जब आप यहाँ से दशमलव को हटाइएगा तो 1 0 नीचे में और गिरेगा, तो यानी हो जाएगा आपका 606/1000। दशमलव को यहाँ से जब हटाइएगा तो 1 0 नीचे में गिरेगा, 1 0 यानी 2 अंक है तो 2 0 गिरेगा। ठीक, 2 0 गिरेगा, गुना 250/100 गुना 1600। अब देखिए इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो देखिए कैसे काटिएगा। ये सबसे पहले ये 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, देखिए 25 चौका 100, 25 चौका कितना होता है 100, यानी 4 से कटेगा, लेकिन 1 0 यहाँ बच रहा है तो इसको यहाँ 1 0 उतार दीजिए तो ये 40 हो गया। देखिए 25 से कट गया ये। अब इसको देखिए कैसे काटिएगा, तो अब इसको देखिए काटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ कितना बच गया 1 पर 0 10 बच गया। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 6 गुना 4/10, 6 गुना 4/10, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6 चौक 24/10। अब इसको भाग दीजिए, अब क्या कीजिएगा इसको भाग दीजिए, तो देखिए नीचे में 1 0 है, नीचे में 1 0 है तो क्या कीजिएगा ऊपर वाला इधर से एक अंक के बाद 1 दशमलव लगा दीजिएगा, तो ये हो गया आपका कितना 2.4 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2.4, ऑप्शन नंबर आपका 4 है। देखिए कैसे लगाए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, देखिए अगर यही रहता 24.100 से भाग रहा था तो नीचे में जितना 0 है उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2, तो 1 2 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना 0.24 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। देखिए ए का जो वेतन है 20 से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक है, तो ये 100 है तो ये कितना है 150। अब इसको काटिए, देखिए रेशियो में इसको काटिए, रेशियो में जितना कटता है उसको काट दीजिए। देखिए
तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 से, ये कट जाएगा आपका कितना से, ये कट जाएगा आपका 3 5 15, ये कट जाएगा कितना 2 5 10, यानी 3:2 आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी का ए से, बी का वेतन ए के मुकाबले कम है, कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, देखिए तो ए 3 है और बी कितना है 2 है, तो 1 कम है, कितना पर कम है भाई, तो 3 पर, यानी 1/3, 3 पर 1 कम। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, 100 से गुना कर दीजिए, देखिए तो ये आ जाएगा कितना आपका 100/3 आ जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 3 तिहाई 9, 1 फिर 3 तिहाई 9, यानी फिर आ गया 1 बचा, फिर इतने आ गए, यानी 33.33 आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में वो नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 33.1/3%, तो आपका हो जाएगा कितना 33.1/3% आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए क्या करेंगे, आपका दूसरा नियम एकदम शॉर्ट से आपका बना देंगे। देखिए क्या कीजिएगा, 50% का पहले सबसे पहले आपको फ्रैक्शन याद रखना होगा। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ प्रतिशत लगल है तो यहाँ से प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 00 लाइएगा। अब इसको काटिए, देखिए 50 दूना 100, यानी 1/2, फ्रैक्शन इसका कितना हो गया 1/2 हो गया। अब ऊपर वाला को ए मान लीजिए, नीचे वाला को बी मान लीजिए। देखिए नीचे वाले को बी मान लीजिए, ऊपर वाले को ए मान लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, अधिक कह रहा है तो क्या कीजिएगा 1 जोड़ दीजिएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है बी का वेतन ए के मुकाबले से कितना कम है, तो देखिए बी का वेतन जो है ए के मुकाबले से कितना कम है, 1 कम है, कितना पर 3 पर, देखिए 3 पर 1 कम, तो 1/3 का मान होता है आपका कितना 33.1/3% होता है। ये देखिए आपका आसानी से सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि सुभाष की तुलना में मनोज का वेतन 40% कम है। देखिए कह रहा है 40% क्या है, कम है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा 40% का फ्रैक्शन याद रखिएगा। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएं यहाँ से 100 लाएँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी आपका फ्रैक्शन होता है कितना 2/5 होता है। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है वेतन से कम है। देखिए 40% कम है, तो देखिए 40% अगर कम कर रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, कम कर रहा है तो क्या कीजिएगा कम में माइनस, अधिक कर रहा है तो क्या कीजिएगा प्लस। देखिए कम कर रहा है यानी 5 से 2 कम, तो कितना ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ये मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए कितना प्रतिशत अधिक है 5 से 3, यानी कितना अधिक है तो 2 अधिक है, कितना अधिक है आपका 2 अधिक है, कितना पर 3 पर, कितना अधिक है 2 अधिक है, कितना पर 3 पर, देखिए 3 पर 2 अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, या नहीं याद है आपको 2/3, हमको याद है। देखिए 2/3 का मान होता है आपका सीधे 66.2/3%। इसको देखिए निकाल के देख लीजिए आप। देखिए तो 2 गुना 100 कीजिएगा कितना आएगा आपका आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए छोटिया 18 बचा कितना 2 पर
जीरो कितना होता है 20, फिर छोटिया 18, बचा कितना 2, यानी 2 बचा। फिर देखिए कि कोई लाइएगा छोटिया 18 यानी 66.66, लेकिन आपको लिखना है क्या 66.2/3%, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है आपका 66.2/3%, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x y से 5 गुना लंबा है, 5 गुना लंबा है, वह प्रतिशत x इज द टाइम लॉन्ग बाय द परसेंटेज ऑफ विच इज लेस देन x। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है x y से 5 गुना क्या कह रहा है लंबा कह रहा है। देखिए x जो है आपका 22 से 5 गुना लंबा है, x जो है आपका 22 से 5 गुना लंबा है, तो वह प्रतिशत जिसके द्वारा बाई x से कितना कम है, बाई जो कह रहा है x से कितना कम है, तो देखिए कितना कम है आपका 4 कम है, 4 कम है कितना पर 5 पर। देखिए 5 पर 4 कम, 5 पर 4 कम, प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, तो देखिए इसको काटिए तो ये कट जाएगा आपका कितना 20 × 5 = 100 यानी 80% आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% 290, देखिए सीधे से कह रहा है आपका, कह रहा है 40% बराबर कितना है 290 है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 120 अधिक है। देखिए कह रहा है 40% 290 है, 40% आपका कितना कह रहा है 290 है, तो पहले 100% का निकाल लीजिए। देखिए तो 100% का आपका कितना हो जाएगा, देखिए गुना कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 29,000 बटे 40। ठीक, अब कह रहा है उसका 20% अधिक है। देखिए कह रहा है इसका 20% अधिक है, तो देखिए 120% हटा नीचे में 100 लाया। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो इसको काटिए तो कैसे कटेगा आपका, देखिए 1 0 से 1 0 आप पहले कैंसिल कीजिए। ठीक, और यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए। अब इसको काटिए, देखिए 4 तिया 12, देखिए कितना आ गया आपका, आ गया 29,290/3। कितना आया आपका 290/3 आया, 290/3, 4 तिया 12 यहाँ आएगा आपका, जी गलती हो गया, 4 तिया 12 यहाँ ना आएगा आपका 3, तो आएगा आपका 290 गुना 3, 290 गुना 3 कीजिए, तो 290 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 29 का 29, 29 दूना 58, 29 तिया 87, यानी आपका आंसर हो जाएगा 870 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है। देखिए तो 20% का मान होता है कितना आपका 1/5 होता है, अधिक कह रहा है तो यानी 6 होगा, तो कह रहा है पी जो है क्यू से अधिक है, यानी ये 5 है तो ये 6 है। पी जो है आपका क्यू से अधिक है। ठीक, आगे क्या कह रहा है आर 40% कम है। देखिए आर 40% कम है, 40% का मान आपका हो जाएगा कितना 2/5, यानी 5 से 2 कम है तो 3 हो जाएगा। आर कह रहा है 40% कम है किससे, पी से। देखिए 40% कम है किससे, पी से कम है, तो ये 3 है तो ये कितना है आपका 5 है। देखिए 3 है तो 5 है।
अब देखिए रेशियो आपका बैलेंस नहीं है, रेशियो क्या आपका बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आपका, देखिए P यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, तो इसको 2 से अपने मन से गुना कर दीजिए। देखिए 2 से जब इसको इसमें गुना किए तो इसमें भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए इसका रेशियो निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 10, ये आ जाएगा आपकी कितना 6 और ये कितना आ जाएगा 5। अब आ गया R10 P6 और Q5 का रेशियो आ गया। ठीक, अब कह रहा है यदि Q का मूल 50 रुपया है, Q का जो मूल है 50 रुपया है तो R का मान क्या होगा। देखिए Q का मूल 50 रुपया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 रुपया है, क्वेश्चन में Q का मूल 50 रुपया है और क्वेश्चन में यहाँ कितना है, रेशियो में 5 है। कितना गुना ज़्यादा, देखिए 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। देखिए 10 बचे 50, इसको भाग दे दिए हैं 5 से। देखिए 50 को 10 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा ना। देखिए तो ये आ जाएगा कितना, 10 से 5 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 10, यानी 10 गुना ज़्यादा है। 50 से कितना 10 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो कह रहा है R का मान, तो देखिए R का मान भी अपने आप से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 50 हैं तो R का मान क्या होगा, R का मान आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन रुकिए थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए। तो क्या बोल रहा है, देखिए हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी का जो टाइपिंग है इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक, ये जो है हिंदी का टाइपिंग गलत है। इंग्लिश में देखिएगा तो उसका मान दिया हुआ है R का मान, Q का मूल 150 रुपया, Q का जो मूल है आपका 150 रुपया है। ठीक, Q का मूल है कितना 150 रुपया। तो देखिए इसको काटिएगा, 150 को आप 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30, यानी ये आपका कितना 30 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो उसी तरह ये भी आप अपने आप से 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300, यानी आपका आंसर क्या होगा 300 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी का टाइपिंग मिस्टेक है आपका, इंग्लिश में देखिए सही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, Q का मान 150 दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 25% 6 है। देखिए किसी संख्या का 25%, तो 25% का मान फ्रैक्शन में होता है कितना आपका 1/4 होता है। कह रहा है किसी संख्या का 25%, यानी 25% का मान ये ऊपर वाला होता है कितना 1 है। कह रहा है क्वेश्चन में किसी संख्या का 25% 6 है, यानी ये कितना है आपका 6 है। कितना गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा। ठीक, तो कह रहा है उस संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा जो संख्या से 50% अधिक है। तो ये 6 है तो ये भी अपने आप से कितना गुना होगा 6 गुना ज़्यादा। ये हो गया आपका 24। अब कह रहा है वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो देखिए 50% का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। 50% का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कितना दिया हुआ है 24, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपका मान 24 दिया हुआ है। देखिए अधिक का रहा है तो आप क्या कीजिएगा इसको जोड़ दीजिएगा, 2 से 3 हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, यहाँ देखिए मान कितना आया है 24, तो ये 24 कितना गुना ज़्यादा है 12 गुना ज़्यादा, 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी अपने आप से हो जाएगा कितना 12 गुना ज़्यादा, यानी 12 तिया 36, 36 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।